हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रांसमिशन मोड के बारे में। जो आपका पार्ट है ओएसआई लेयर का। ठीक है, क्या होता है ट्रांसमिशन मोड? ट्रांसमिशन मोड में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ट्रांसमिशन मोड होता क्या है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मोड डिसाइड्स हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू कंप्यूटर्स। मीन्स ट्रांसमिशन मोड आपका क्या करता है, डिसाइड करता है कि आपके डेटा को कैसे सेंड करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास में। ठीक है, ये आपका एक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर। The binary data in the form of ones and zero can be sent in two different modes, parallel and serial. आपके पास में जो डेटा होता है वो जीरो एंड वन की फॉर्म में होता है। आपको जो सेंड करना होता है आप उसको सेंड कैसे करते हैं, जीरो और वन की फॉर्म में सेंड करते हैं। ओके, जीरो एंड वन की फॉर्म में जैसे ही आप सेंड करते हैं उसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होगा वो आपका पैरेलल ट्रांसमिशन होगा और दूसरा होगा सीरियल ट्रांसमिशन। अब पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होगा, जितना भी जो डेटा होता है वो एक साथ में जाता है। मीन्स वन टाइम में आपका जो भी डेटा है वो सारा का सारा वन टाइम के अंदर सेंड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आपका पैरेलल मोड के अंदर क्या होता है। द बाइनरी बीट्स आर ऑर्गेनाइज इन इनटू ग्रुप्स ऑफ फिक्स लेंथ। बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इक्वल नंबर ऑफ डेटा लाइंस। अब यहाँ पे जितने आपको डेटा सेंड करने हैं उतने ही यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस लेनी होगी। मतलब यहाँ पे बहुत सारी पैरेलल लाइंस आएगी जो क्या करेगी, डेटा को एक साथ में सेंड। Both computer distinguish between a high order and low order data lines. The sender sends all bits at once, all line means क्या करेगा, एक टाइम पे सारी जितने भी डेटा है उसको सेंड कर देगा। बिकॉज द डेटा लाइंस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स इन ग्रुप ऑफ डेटा फ्रेम, अ कंप्लीट ग्रुप ऑफ बिट्स इज सेड टू बी वन go. Advantage of parallel transmission is high speed and disadvantage is the cost of wires. यहाँ पे एडवांटेजेस दे रखा है कि यहाँ पे क्या होगा, एक साथ में सारा का सारा डेटा एक टाइम में ही चला जाता है। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइंस की जरूरत पड़ने वाली है। मीन्स आपका जितना बड़ा डेटा होगा उतनी ही आपको लाइंस की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, अब दूसरा जो ट्रांसमिशन आता है वो आता है सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक टाइम में आपकी एक ही लाइन होती है और उसमें डेटा आपका वन बाई वन सेंड किया जाता है। ओके, यहाँ जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, एक कंप्यूटर है जो रिसीवर है और दूसरा सेंडर है। तो सेंडर क्या करेगा, रिसीवर के पास में डेटा भेजता है लेकिन वन बाय वन भेजेगा, वन जीरो वन जीरो वन इस टाइप। ओके, अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर असिंक्रोनस। ओके, असिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है, इट इज नेम सो बिकॉज देर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमिंग। डेटा बिट्स हैव स्पेसिफिक पैटर्न एंड दे हेल्प receiver recognize the start and end data bits. For example, zero is prefix on every data byte and one or more ones are added at the end. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो असिंक्रोनस उसके अंदर आपका टाइमिंग का कोई भी इशू नहीं है। मतलब वो किसी भी टाइम में डेटा को भेज सकता है और यहाँ पे क्या करेगा, डेटा के अंदर कुछ प्रीफिक्स ऐड कर देगा, या तो जीरो ऐड करेगा या वन को ऐड। ओके, फिर बात आती है सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन क्या होगा, सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर क्या होगा, टाइमिंग इन ट्रांसमिशन हैज़ इंपॉर्टेंस एज देयर इज नो मैकेनिज्म फॉलो टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट एंड एंड। मीन्स यहाँ पे टाइमिंग का रहेगा, जो भी आप सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन, आपका टाइमिंग्स जो टाइमिंग है उसका इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, यहाँ पे कोई पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाएगा। देयर इज नो पैटर्न और प्रीफिक्स सफिक्स मेथड। ओके, डेटा बिट्स आर सेंट इन बर्स्ट मोड विदाउट मेंटेनिंग गैप बिटवीन बाइट्स। सिंगल बर्स्ट ऑफ डेटा बिट्स में कंटेन ए नंबर ऑफ बाइट्स, देयरफॉर टाइमिंग बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स आपका क्या होगा, तो डेटा सेंड किया जाएगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के, वहाँ पे टाइमिंग के ऊपर किया जाएगा। मतलब वन सेकंड के अंदर कोई डेटा सेंड किया जाता है तो अगले ही सेकंड के अंदर दूसरे डेटा को सेंड किया जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं, सिंक्रोनस हो गया, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो गया। बात करने वाले हैं हम एनालॉग ट्रांसमिशन। एनालॉग ट्रांसमिशन, to send the digital data over an analog media, it needs to be converted into analog signal. There can be two cases according to data formatting. तो यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या करना है, डेटा को सेंड करना है, जो डिजिटल डेटा है उसको आपको सेंड करना है वायर के थ्रू। जो वायर होता है वो वायर आपका किसके मैकेनिज्म पे काम करता है, वो काम करता है एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो जो भी डेटा जाता है वो एनालॉग फॉर्म में जाएगा। कैसे जाएगा, यहाँ पे यहाँ देखिए, दो फॉर्म होंगे, एक होगा बैंड पास, एक होगा लो पास। The filters are used to filter and pass frequencies of interest. A band pass is a band of frequencies which can pass the filter. मीन्स क्या होगा, यहाँ पे बैंड पास के अंदर एक बैंड होगा, उसको ही आपको क्या करना है, पास करना है, बाकी सारा जो भी डेटा है उसको रोक देना है।
लो पास के अंदर क्या होगा, लो पास इज फिल्टर दैट पासेस लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, मीन्स यहाँ पे लो पास के अंदर जितने भी लो फ्रिक्वेंसीज होगी उन सभी को सेंड किया जाएगा और हाई फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे रोक दिया जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होता क्या है, यहाँ देखने वाले। सबसे पहले तो डिजिटल क्या होता है कि आप जो डेटा डिजिटल फॉर्म में होता है उसको कन्वर्ट करना है सिग्नल फॉर्म में या एनालॉग फॉर्म में। When data from one computer is sent to another via some analog carrier, it is first converted into analog signal. Analog signals are modified to reflect digital data. Okay. Analog signal is characterized by its amplitude, frequency and phase. There are three kinds of digital to analog conversion. अब यहाँ पे आपके पास में कितने हैं, तीन तरह के क्या है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। क्या करना है, आपको एम्पलीट्यूड को शिफ्ट करना है और उसके बेसिस पे आपका क्या है, ये आपका एक डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन। दिस कन्वर्जन टेक्निक द एम्पलीट्यूड ऑफ एनालॉग कैरियर सिग्नल इज मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट बाइनरी डेटा। यहाँ पे क्या करना है, आपका जो भी एनालॉग सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको आपको चेंज, एम्पलीट्यूड आ गया आपका 1 0 1 0। यहाँ जैसे ही 1 आता है तो यहाँ क्या होगा, आपका कोई सिग्नल होगा और 0 पे कोई सिग्नल नहीं, वापस 1 पे कोई सिग्नल होगा और 0 पे कोई सिग्नल नहीं। When binary data represent digit 1, the amplitude is held, otherwise it is said to be 0. Then both frequencies and phase remain same as the original carrier signal. यहाँ पे बाकी की जो फेज है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। फिर बात करता हूँ मैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के अंदर क्या होगा, इन दिस कन्वर्जन टेक्निक्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालॉग कैरियर सिग्नल इज मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट बाइनरी डेटा। अब यहाँ पे किसको चेंज करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, यहाँ देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आपका फॉर्म होगा, मीन्स 0 और 1 का जो फॉर्म होने वाला है वो कैसा हो जाएगा। यहाँ पे दिस टेक्निक यूजेस टू फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2। वन ऑफ देम फॉर एग्जांपल F1 इज चूजन टू रिप्रेजेंट बाइनरी डिजिट 1 एंड द अदर इज यूज टू रिप्रेजेंट बाइनरी 0। यहाँ पे आएगा 1 के लिए और ये आ रहा है 0 के लिए, वापस 1 0 के लिए, वापस 1 के लिए। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। फिर मैं बात करता हूँ फेज शिफ्ट किंग। फेज शिफ्ट किंग क्या होता है, इन दिस कन्वर्जन टेक्निक द फेज ऑफ ओरिजिनल कैरियर सिग्नल इज अल्टर्ड टू रिफ्लेक्ट द बाइनरी डेटा। अब यहाँ पे जो फेज है उसको चेंज किया जाएगा, इस डेटा को जो फेज है उसको चेंज किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे व्हेन अ न्यू बाइनरी सिंबल इज एनकाउंटर्ड द फेज ऑफ द सिग्नल इज अल्टर्ड, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल कैरियर सिग्नल केप्ट। यहाँ पे देखिए 1 के लिए तो आपका कहाँ है, पॉजिटिव सिग्नल से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और कहाँ पे जाके एंड होगा, आपका नेगेटिव के ऊपर जाके एंड होगा। ठीक है, फिर बात करता हूँ मैं किसकी, जीरो की। तो जीरो आपका नेगेटिव से स्टार्ट होगा, फिर जो इसका फेज है वो फेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फेज स्टार्ट हो रहा है जीरो वाले पार्ट से, फिर वापस आपका कहाँ जाएगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और आपका पॉजिटिव के ऊपर जाके एंड होगा। फिर वापस 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, वापस 1 स्टार्ट होता है आपका पॉजिटिव फेज से, फिर नेगेटिव फेज, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव फेज, एंड कहाँ होता है, नेगेटिव फेज। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपका वन को डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की। ठीक है ना, अब जो आपका क्यूपीएस के है, क्यूपीएस के अंदर क्या होता है, आपका जो फेज होता है, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है, दो फॉर्म के अंदर बेस आपका जो होता है उसको टू डिफरेंस फेजेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और द मेन स्ट्रीम ऑफ बाइनरी डेटा इज डिवाइडेड इक्वली इनटू टू सब, मतलब आप क्या कहा जाएगा वहाँ पे, टू स्ट्रीम्स, जो टू उसकी सब स्ट्रीम होगी उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। द सीरियल डेटा इज कन्वर्टेड इनटू पैरेलल इन बोथ सब स्ट्रीम्स एंड देन ईच स्ट्रीम इज कन्वर्टेड टू डिजिटल सिग्नल यूजिंग एनआरजेड टेक्निक। मीन्स यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं वो एनआरजेड टेक्निक का यूज़ करेंगे, उसके बाद में उसको जो डेटा है या स्ट्रीम है उसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये था हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। अब बात करने वाला है एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन। एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन होता क्या है और ये कैसे किया जाता है। देखिए, एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा और फेज मॉड्यूलेशन होगा। मतलब इसको आगे भी कितना, तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एनालॉग सिग्नल आर मॉडिफाइड टू रिप्रेजेंट एनालॉग डेटा। This conversion is also known as analog modulation. Analog modulation is required when the band pass is used. Analog to analog conversion can be done in three ways. मीन्स आपका तीन पार्ट्स के अंदर होगा। सबसे पहला होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और तीसरा होगा फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है,
यहाँ पे बात करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, इसके अंदर क्या होगा, इन दिस मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द एनालॉग डेटा। ये एनालॉग डेटा है आपका, ठीक है। और आपका ये जो कैरियर वेव होगा, ठीक है ना, ये क्या है, इसकी कैरियर वेव है, जिसके ऊपर क्या होगा, इस डेटा को सेंड किया जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब इन दोनों को मर्ज करके आपका कैसा हो जाएगा, ये डेटा इस तरीके से बन, मीन्स ये होगा एम्पलीट्यूड, मतलब जितना भी जो डेटा है उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको कवर किया जाएगा कैरियर वेव के द्वारा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन is implemented by means of a multiplier. The amplitude of modulation signal is multiplied by the amplitude of carrier frequency, which then reflects analog data. आपको बताया जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा किसका, कैरियर वेव का, और जो आपका एम्पलीट्यूड है या जो आपकी सिग्नल है उसका। फिर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यहाँ पे बात की थी एम्पलीट्यूड की, तो यहाँ बात होगी अब फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होगा, इन दिस मॉड्यूलेशन टेक्निक द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द चेंज द वोल्टेज लेवल ऑफ द मॉड्यूलेशन सिग्नल। यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, फ्रीक्वेंसी की बात। ये तो आपका कैरियर वेव है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, एनालॉग डेटा है। तो अब ये कन्वर्जन कैसे होगा, यहाँ देखिए, ये फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ था, एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज हुआ था, या फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज हुआ। ये डेटा कैसे जा रहा है, ये डेटा आपका इस तरीके से जाएगा और फ्रीक्वेंसी आगे जाके ये चेंज हो जाएगी, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी को अल्टर करेंगे। फिर बात करेंगे फेज़ मॉड्यूलेशन की। फेज़ मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फेज़ को चेंज किया जाएगा। इन दिस टेक्निक द फेज़ ऑफ कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन वोल्टेज ऑफ एनालॉग डेटा सिग्नल। जैसे कि यहाँ देखिए, एनालॉग सिग्नल है आपका, एनालॉग डेटा है। अब इसको जो कैरियर वेव है, ये आपकी कैरियर वेव है, ये क्या करेगा, चेंज कर देगा, मीन्स इसका जो फेज़ है, फेज़ को चेंज कर देगा। यहाँ देखिए, ये क्या है, यहाँ पे इसका फेज़ कन्वर्जन, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसका फेज़ कन्वर्जन होगा। Phase modulation is practically similar to frequency modulation, but in phase modulation, frequency of the carrier signal is not increased. Frequency of carrier signal is changed to reflect voltage change in amplitude of modulation. Okay? मीन्स यहाँ पे दोनों सिमिलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज किया जाता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज किया जाता है। ओके, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। के अंदर हमने देखा है ट्रांसमिशन मॉड्यूल, मीन्स आपका ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन के अंदर हमने जितने भी जो मॉड्यूलेशन थे वो देखे हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने कवर की है। जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, मीन्स जो कल की क्लास रहेगी, हम कल की क्लास में क्या देखने वाले हैं, कल की क्लास में हम देखने वाले हैं आपका ट्रांसमिशन के कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, वायरलेस होता है या वायर्ड होता है, कौन सा होता है, वो सारी चीज़ें हम क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।